अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का लेक्चर हमारा चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में देखा था। इस लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स के बारे में हम देखते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। लास्ट टाइम की हमारी फाइल्स जो हैं वो हमने ओपन कर ली हैं और उसका आउटपुट भी यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेते हैं बिकॉज़ अभी खाली है, तो खाली फ़ाइल है। ये वाला हमने एक फ़ाइल बनाई हुई थी और इसको हमने यहाँ पे क्रोम पे ओपन किया हुआ है और नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हमने लेनी है आउटपुट और इसके अंदर हम लिखेंगे अपना सारा कोड। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम एक जगह बना लेते हैं। इंडेंटिंग का ख़ास ख्याल क्या करें क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़। थोड़ा सा फासला क्रिएट कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि हमने किस पे और क्या काम करना है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो है नॉर्मल सा फंक्शन एक आता है। लाइक फ़िलहाल ये तो आउटपुट है, तो इसके नीचे मैं यहाँ पे एक बटन का मॉड्यूल एलिमेंट लूँगा, टैग लूँगा। एलिमेंट कह लें या टैग कह लें, जो भी आपको कहना कह लें, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक दैट शो एनीथिंग, ठीक है। इसको हम सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। दिस इज़ एन एक्चुअल साइज एंड जूम इट। ये हमारे पास एक छोटा सा बटन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका इंस्पेक्ट भी हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। और क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं आपके पास जो है कंसोल ओपन होना चाहिए बिकॉज़ आपके जो भी एरर या जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे कंसोल में आती हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा बिकॉज़ हमारे पास तो अभी कुछ है ही नहीं, तो इस पे काम क्या करेगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक छोटा सा इवेंट लिसनर जो होता है वो उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आके मैं इस बटन पे क्या करने लगा हूँ, मैं इस बटन पे ऑन क्लिक बनाने लगा हूँ। ऑन क्लिक एंड डबल कोटेशन, ये एक हमने एट्रीब्यूट लगा ली किसकी, ऑन क्लिक की, कि मैं इस पे जब ऑन क्लिक करूं तो क्या हो। मैं चाहता हूं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, अब गेट यहाँ पे आएगा एलिमेंट बाय आईडी बिकॉज़ हमारे पास इसके अंदर जो है आउटपुट आना है, तो हम यहाँ पे लेंगे आईडी। और अब आईडी किसकी लेंगे, पैराग्राफ की डेफिनेटली। अब देखें, एक चीज़ का ख़ास क्या रखना है, अगर बाहर आपने डबल कोटेशन यूज़ की है तो अंदर कहीं पर भी आपको यूज़ करना पड़ जाए तो सिंगल कोटेशन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम इसकी आईडी को कॉपी कर पेस्ट कर देंगे। अगर आपका आउटपुट अच्छा है तो उसको आप लिख भी सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस आईडी के अंदर हमने लिखवाना है डॉट इनर, ठीक है। और HTML करेंगे बिकॉज़ इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ। और अब इसके अंदर या स्ट्रिंग लिखना है तो डबल कोटेशन डाल देंगे। अगर आपको स्ट्रिंग नहीं चाहिए, अब यहाँ पे कुछ फंक्शन या इवेंट लिसनर जैसे मैं कह रहा था, अभी हम बात कर रहे थे कि वो आपने शो करवाना है, ये लिखना है, तो उसको हम लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। सेव एंड रिफ्रेश। जब मैं क्लिक करूँगा तो अभी आप देखें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज़ नॉट अ फंक्शन। हमारा जो है पहली लाइन में उसने एरर दिया है जिसके अंदर अनकॉश बता रहा है कि डॉक्यूमेंट, आई थिंक मेरी स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो गई है। स्पेलिंग मिस्टेक में हमारे पास आता है like this element. Save and refresh. Now click on this like this. ओके, अब आप देखें तो कंसोल क्लियर है। जब भी कोई एरर आएगा तो यहाँ पर कंसोल में आपको शो करवाएगा। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये आपका लाइव टाइम जो है, जो यहाँ पे चल रहा है आपका टाइम, वही टाइम नहीं, लाइव वाला टाइम नहीं, जो यहाँ पे चल रहा है वो वाला टाइम आपका जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप टाइम, अब ये सिर्फ मैंने डेट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर उस डेट के हिसाब से जो उसके अंदर एक इवेंट लिसनर टाइप बना हुआ था या फंक्शन बना हुआ था बेसिक सा, उसने जो है वो शो करवा दिया है, ठीक है। एक तो हमारे पास आ गया ये चीज़। ओके, अब दूसरी चीज़, इसमें एक और चीज़ आ जाती है। देखें, मैंने अभी इस बटन पे क्लिक किया और इस बटन पे क्लिक करने पे मैंने आउटपुट इस पैराग्राफ के अंदर लिया। अगर यही आउटपुट इस बटन के अंदर लेनी है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। मैं एक और बटन ले लेता हूँ
और इस पर भी सेम वही काम कर लेते हैं, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आप जो है कोशिश करेंगे खुद से लिखेंगे ताकि टाइम बचे। तो ऑन क्लिक करवाया है मैंने। अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आउटपुट दिस कर रहा था, तो इसको मैं ये सारा कुछ जो है मैं उड़ा दूंगा और यहाँ तक, ठीक है, ये उड़ा दूंगा, बिकॉज मैं इसके अंदर आके जस्ट लिख दूंगा दिस एंड सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब देखें इसके अंदर भी मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ शो डेट सेव एंड रिफ्रेश। ओके, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा देखो पैराग्राफ पे आउटपुट आएगा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसी के अंदर ही वही चीज़ आपको अपेंड करवा के दिखा देगा। इसको अपेंड करना भी बोल सकते हो आप, और शो करवाना भी, प्रिंट करवाना भी, एको करवाना भी बोल सकते हो, जो भी बोल रहा हूँ बोलो। ये सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको बोलते असल में आउटपुट ही है, तो आउटपुट लेना होता है। ओके, सो ये दो तरीके के हम जो है इवेंट लिस्टनर जो है प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें जो है शो करवा सकते हो, क्या क्या चीज़ें नहीं करवा सकते। ओके, दो तरीकाकार ये थे। थर्ड नंबर पे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टाइम को बचाने के लिए, आप कोशिश करेंगे खुद से लिखेंगे। थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे ऑन क्लिक किया है मैंने, और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे ये सब कुछ जो है मैं उड़ा दूंगा, बिकॉज मुझे ये वाला नहीं चाहिए अभी। एक और जो है सेटिंग करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले लिखने के बाद उसके बाद मैं लगाऊंगा लिखूंगा डेट और जस्ट लाइक दिस। इसको सेव करेंगे, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। सो इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर न्यू सेव एंड रिफ्रेश। ओके, पहले वाले पे प्रिंट आ गया, उसके अंदर ये इसी के अंदर आ गया। ये अब यहाँ पर आके प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्प्ले वो कह रहा है कि यहाँ पे आपका फंक्शन जो है काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, इसके लिए जो है हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये तो अभी हमने जो किया ये एक फंक्शन बनाया है। बिकॉज अब वो कह रहा है कि दिस इज़ नॉट अ डिफाइन, हमने डिफाइन तो किया ही नहीं कि इसको यूज़ कहाँ करना है। तो यहाँ पे आते हैं नीचे स्क्रिप्ट के अंदर। अब स्क्रिप्ट के अंदर इसका एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन डॉट तो नहीं आता, डॉट का उसमें आता है फंक्शन लिख के। उसके बाद अब फंक्शन का नाम आता है, जैसे हम एनिमेशंस में करते थे ना, की फ्रेम लिखने के बाद यहाँ पर उसका नाम लिखते थे, फिर उसका की फ्रेम बनाते थे, सेम एज यहाँ पे वही काम आएगा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद फंक्शन के अंदर आके डिस्प्ले डेट। अब जब मैं डिस्प्ले डेट लिखूंगा तो इसके आगे आ जाएगा अब कर्ली ब्रैकेट, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी काम करना है मैंने वो लिखना है यहाँ पे। ओके, अब मैंने बताया फंक्शन किस चीज़ का फंक्शन है, ये जो हमने फंक्शन ऊपर बटन पे डिफाइन किया कि जिस बटन के ऊपर मैं फंक्शन बना के आऊँ डिस्प्ले डेट, क्लिक करने पे इस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना है। इस फंक्शन के अंदर अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये वाला फंक्शन। ये मैंने एक जस्ट नॉर्मल सा फंक्शन बनाया है, ठीक है, बता देता हूँ कि काम कैसे करेगा। सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ लाइक दिस। अब चेक करोगे तो ये वही चीज़ उसी पैराग्राफ में जाके हमें आउटपुट दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी उसी पैराग्राफ के अंदर आउटपुट दे रहा है। अभी डिफरेंट जगह पे आउटपुट चाहिए तो इसे हम यहाँ पर आउटपुट 2 कर देंगे, तो इसको भी आउटपुट 2 कर देंगे। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, देखें ये पहले पैराग्राफ में, ये इसी के अंदर आ गया, ये दूसरे पैराग्राफ में आ गया। सब के सब प्रॉपरली और सही तरीके से काम कर रहे हैं। ये फंक्शन बनाना हमने पहले मेरे ख्याल से देखा था, दूसरे या तीसरा लेक्चर था शायद, या चौथा लेक्चर था, उसमें हमने देखा था कि फंक्शन कैसे बनते हैं। तो अब इन फंक्शंस को हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, सो ये वही चीज़ है जो हम यूज़ करना चाह रहे थे। ओके, सो होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ तक कोई किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जो है पूछ सकता है। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास एक इसी लेक्चर का हिस्सा था स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या चीज़ है, ये सब कुछ जो है मैं इरेज कर रहा हूँ, जिसको भी देखना हो वो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। मैं ये सब कुछ उड़ा देता हूँ बिकॉज मुझे ये नहीं चाहिए, और ये वाला भी मैं सब कुछ उड़ा दूँगा। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी कि हमारे पास जो है टोटल एम्प्टी आ गया। अभी नॉर्मल सा काम देखा जाए, सिंपल सा, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ मैंने कॉपी की थी, उम्मीद करता हूँ कि पेस्ट हो, नहीं, खैर चलें। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक लेट, और वेरिएबल ले लेता हूँ txt के नाम से इक्वल, और इसके अंदर लिखवा देता हूँ मैं दिस इज़
JS, और इसको मैं यहाँ पे टर्मिनेट करूँगा। ये एक मैंने क्या कर लिया, वेरिएबल ले लिया, और उसके बाद इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँगा इसके अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। इनर HTML किसको करना है मुझे, टेक्स्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल लिख दूँगा, ठीक है, और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम चेक करेंगे जब, तो ये आउटपुट में हमारे पास दिस इज़ JS आ गया, ठीक है। ये वही पुराना जो एक था हमारा बच्चों वाला काम, ये हमने वो यहाँ पर शो करवाया है। असल में स्ट्रिंग करवाने का मेन मकसद क्या था, मेन मकसद ये है कि हम इसको मज़ीद जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं। असल जो स्ट्रिंग को यूज़ करने का तरीक़ाकार है वो क्या है। अच्छा, एक तो ये, दूसरा इसका हिस्सा ये है, मैं इसको एक और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ text2। जैसा कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम का एक मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लास्ट नेम का वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ JHON होता है शायद, चलें JOHN कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसके लगा देते हैं डोई डोई, जॉन डोई, ठीक है। ये दो नाम लिख लिए मैंने। अच्छा, इन दोनों नामों का मैं क्या करूँगा, कंकैटिनेट करूँगा। तो कंकैटिनेट का फंक्शन भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे नॉर्मली एक करवाना है तो फर्स्ट नेम करवाना है तो फर्स्ट नेम करवा लेंगे प्रिंट। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम आपके पास आ जाएगा, सेव करके दिखाता हूँ तो सेव ये आ गया। लास्ट नेम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लास्ट नेम आएगा। एक तो इसका जुगाड़िया तरीका ये है कि दो यहाँ पे पैराग्राफ लें और दोनों के अंदर जाके अलग अलग से इसकी आउटपुट ले लें। दूसरा तरीका क्या है, इनके कंकैटिनेट करवा लेते हैं। कंकैटिनेट कैसे, तो मैं यहाँ पर जो है पहले फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ बिकॉज मुझे फर्स्ट नेम चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आता है प्लस का साइन। अब प्लस का साइन लगा के सेकंड वेरिएबल लिख देंगे यहाँ पे। तो सेकंड वेरिएबल क्या करेगा, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देगा जॉन डोई। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जॉन और डोई जो है ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, इनमें स्पेस नहीं आ रही। तो स्पेस देने के लिए यहाँ पर कंकैटिनेट का एक और इजाफा करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे और इसके अंदर आके स्ट्रिंग देंगे और स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस देंगे। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, लेट्स सी हमारा जो है यहाँ पे ये काम भी बेसिक सा हो चुका है। होप सो यहाँ तक भी समझ आ गया होगा कि कंकैटिनेशन क्या काम करती है। ओके, सो अब हमारे पास आता है लास्ट जो हम इस टॉपिक में असल में करने वाले हैं, सेकंड लास्ट चीज़ है जो हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। आई थिंक सो दिस इज़ ओके। सो मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ और वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर शो करवाता हूँ डिस्प्ले नेम। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले नेम। और अब डिस्प्ले नेम में क्या शो करवाएंगे मैं, और मैं इसको कर देता हूँ जॉन डोई। ओके, नहीं जॉन डोई नहीं, हम यहाँ पर ओके 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 लुक मैं वर्क के नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ वेब डेवलपर। ठीक है, ओके। सो अब मैं इसको अगर करता हूँ लाइक इसको भी अगर कंकैटिनेट करना है मुझे, तो सेम यही सीन उठाना है मुझे यहाँ से, ठीक है, ये वाला सीन, और इसके आगे पेस्ट करना है और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, इसका वर्क वाला जो भी है इसको पेस्ट करवाना है। पेस्ट करवाने के बाद इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये भी आ गया। ओके, अब इसमें एक और चीज़ का इजाफा करना है। अगर आपको, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये जो वेब डेवलपर है ये इसके नीचे लिखा हुआ आ जाए, तो आपकी मर्ज़ी है, या तो दो पैराग्राफ लें, इसको अलग से प्रिंट कराएं, नहीं तो यहीं पे जो स्पेस दिया है इस स्पेस के अंदर BR का टैग लगा दें। ये लें, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को आप एज अ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, तो वो उसको HTML का कोड शो नहीं करवाएगा, वो आपको उसका आउटपुट ही शो करवाएगा। ठीक है, सो जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। यहाँ पर अगर मैं H1 का टैग भी दूँ तो वो दे सकता हूँ, मैं H1 लिखता हूँ। सेव करते हैं, से रिफ्रेश करते हैं, देखिए कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, सो फिलहाल हमें तो BR टैग ही एक प्रैक्टिस करना था, तो सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी, इसका नेक्स्ट जो काम है वो हमने देखना है, इसका एक टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग देखना है हमने, टेम्पलेट स्ट्रिंग कैसे काम करती है, क्या काम करती है। सो लेट्स सी, इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को जो है हम थोड़ा सा
बल्कि इसका वर्क जो है इसी को हम देख लेते हैं, ठीक है। इस बल्कि एक और वेरिएबल ले लेते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम लिखते हैं लोकेशन। अब लोकेशन में मैं क्या लिखूँगा, उसका घर लिख देते हैं या एड्रेस लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउस नंबर 292 ब्लॉक सी। अब देखिए मैं इतना मैंने लिख लिया, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप कर रहा था। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, अभी तो कुछ आएगा नहीं, अभी तो एरर ही आ रहा है। अच्छा लोकेशन कह रहा है कि ऑलरेडी हैज़ बीन डिक्लेयर दिस वन। सो यहाँ पर अभी जो है एरर दे रहा है, तो देखते हैं इसको क्यों एरर दे रहा है। सो ये मैंने लोकेशन का एक वेरिएबल जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और इसको यहाँ पर कंकैटिनेट करके देखते हैं क्या कहता है ये। प्लस लगाते हैं, अभी BR टैग फिर बाद में देख लेंगे। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, सिंटैक्स एरर है, आइडेंटिफायर लोकेशन हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर। अब ऑलरेडी डिक्लेयर क्यों आ रहा है, पहले से तो हमने कोई डिक्लेयर किया नहीं है। आई थिंक इट्स अ कीवर्ड, ठीक है। सो इसको हम जो है कुछ और चेंज कर लेते हैं। मैं इसको कर देते हैं लोकेशन, ठीक है। होप सो अब वर्क कर जाएगा, क्योंकि कीवर्ड जो अगर डायरेक्ट आप लिखोगे तो उसको एज अ वेरिएबल वो कंसीडर नहीं करेगा, बिकॉज वो खुद एक कीवर्ड है। तो कुछ अजीब सा वर्ड लिखेंगे तो उसको जो है शो करोगे। हाउस नंबर 290 ब्लॉक सी आ गया। अच्छा, इसको मैं एक तो नीचे लेके आना चाह रहा हूँ। सो नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये BR टैग लगाना पड़ेगा इनके दरमियान। तो यहाँ पर आऊँगा मैं, यहाँ पे आके एक BR का टैग यूज़ करूँगा, और यहाँ पर आके मुझे कंकैटिनेट करना है। ये तो एक आ गया नीचे, मुझे 2 BR लगाने हैं ताकि थोड़ा सा फासला आ जाए। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अब असल में स्ट्रिंग का टेम्पलेट क्या कहता है, स्ट्रिंग का टेम्पलेट कहता है ये जो डबल कोटेशन लिखे हैं ना, ये जस्ट स्ट्रिंग लिखने के लिए है या आउटपुट लेने के लिए है। असल में जो स्ट्रिंग लिखी जाती है वो लिखी जाती है, उसका नाम है हमारे पास छोटे से साइन का, जिसको हम कहते हैं बैकटिक, ठीक है। उस बैकटिक को यूज़ करके उसमें हमने असल में स्ट्रिंग लिखनी होती है। तो मैं ये वाला टेक्स्ट जो है एक बार कट कर लेता हूँ, ये अब मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। बैकटिक होता है 1 से पहले एक बटन होता है, उस पर कीबोर्ड पे देखें तो ये वाले 2 बैकटिक होते हैं। इसके अंदर आप स्ट्रिंग लिखते हैं। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखें आउटपुट अभी भी सेम आ रही है। असल में स्ट्रिंग लिखा इन्हीं के अंदर ही जाता है। क्यों, क्योंकि अब वो मैंने बैकटिक लगा दिए, तो अब मुझे इसमें से कुछ कोटेशन में देखना है, लाइक दिस। अगर मुझे कोटेशन में देना है तो सेव करके मैं इस तरह से इसको कोटेशन दे सकता हूँ। पहले क्या था, पहले मैं इनको कोटेशन नहीं दे सकता। लाइक इसको मैं अगर कोटेशन दूंगा तो ये आउटपुट ही नहीं आनी है, अल्लाह हाफिज़ हो जाना। देखो एरर आ गया, ठीक है। वो देख रहे हैं आइडेंटिफायर जो है उसमें प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। सो असल में जो है ये होता है टेम्पलेट का, स्ट्रिंग का जो है ये टेम्पलेट होता है जिसके अंदर बैकटिक का यूज़ किया जाता है, इसको हम बैकटिक कहते हैं। और इसके अंदर जो आप ये कुछ भी चीज़ें जो भी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यूज़ करना चाहें तो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो लेट्स सी कि हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ रही है। होप सो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद आज के लेक्चर का जो है हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या है, अब आपने ये जितना भी जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज ये तो सारा आउटपुट आ रहा है ना। तो एक और पैराग्राफ लेते हैं और यहाँ पे आउटपुट 2 ले लेते हैं। सेव करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आउटपुट 2 में जा रहे हैं inner.html में। यहाँ पे आके अब एक लॉजिक बना लेते हैं। लाइक जैसे मेरे पास है लोकेशन वाला, लोकेशन को वेरिएबल लेंगे, ठीक है। वेरिएबल लेने के बाद यहाँ पे डॉट लेंथ लिखेंगे, ठीक है। सेव करके रिफ्रेश करेंगे। अब ये इसमें जितने करैक्टर्स हैं स्पेस इंक्लूड है, ठीक है। स्पेस इंक्लूड करके टोटल उनकी जो है काउंटिंग बता रहा है यहाँ पे। सो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक टोटल लेटर्स इन दिस लाइन, ठीक है। सो उसके बाद जो है यहाँ पर मैं कंकैटिनेट कर लूँगा, प्लस एंड रिफ्रेश, लेट्स सी। सो ये लें जी। होप सो यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ओके, सो अगर यहाँ पर मैं लास्ट नेम वाला वेरिएबल ले लेता हूँ ये लोकेशन की जगह, तो ये उसको भी काउंट कर देगा। होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर इतना ही था।
होप सो, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा सब कुछ। मैं एक बार सारी चीज़ें जो हैं रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले जो है देखा इसमें वेरिएबल को जो है क्लिक फंक्शन बनाने। क्लिक फंक्शन के हमने 3 से 4 तरीके देखे थे। पहला तरीका था जो उसमें हमने डेट शो करवाई है और क्लिक करने पे पैराग्राफ के अंदर आउटपुट लिया। दूसरे नंबर पे हमने उसी के अंदर जिसके ऊपर हम फंक्शन बना रहे हैं उसी के अंदर हमने प्रिंट करवा के देखा। तीसरे नंबर पे हमने जो है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को देखा। चौथे नंबर पे जो है हमने उस पर फंक्शन बना के देखा कि फ़ंक्शन बना के हम बटन पे ऊपर एक फ़ंक्शन को नाम दे के आए थे और उस फंक्शन के नाम को यूज़ करके हमने क्लिक फंक्शन एक बनाया था। और उसके बाद जो हमने स्ट्रिंग की सारी फॉर्म्स देखी हैं कि स्ट्रिंग को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें देखी हैं। इस लेक्चर की असाइनमेंट बता देता हूँ। जितना कुछ जो कुछ मैंने यहाँ पर समझाया है सब कुछ डिफरेंट वेज़ में आपने प्रैक्टिस करना है और 5 टाइम जो है आपने प्रैक्टिस करना है और इसकी असाइनमेंट बना के मुझे चेक करवानी है। इन केस अगर कहीं आपको समझ में नहीं आया या कुछ पूछना है तो यहाँ कहीं नंबर आपको नज़र आ रहा होगा शुरू में या लास्ट में, तो उसमें आप कांटेक्ट वगैरह करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।